लौट चले गाँवों की और प्रकृति की ओर। गाँववाणी स्टूडियो के रविवार विशेष कार्यक्रम में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। पहाड़ियों के बिल्कुल पास में स्थित हमीरपुर जो गांव है वहां हम आपको लिए चलते हैं। यहां बिल्कुल एक पहाड़ी की चोटी के ऊपर स्थित एक माता का जो सामने ये देख रहे हैं, जो बिल्कुल पहाड़ के ऊंचाई के ओर स्थित है और जो बस स्टैंड है उसके बिल्कुल पास में ही यह मंदिर स्थित है। यहाँ के स्थानीय लोगों की काफ़ी मान्यता है और बाहर से भी काफ़ी लोग आस्था के लिए यहाँ पर इस मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं। आज हमारी इस टीम के साथ हम यहाँ पर इस प्राचीन बसे हुए गांव का इतिहास कई हजारों साल पुराना बताया जाता है। यहाँ के स्थानीय लोगों से हम चर्चा करेंगे कि हाजीपुर और हमीरपुर किस प्रकार बसे थे और पहले यहाँ पर इस गांव का क्या इतिहास था, इस बारे में भी हम लोगों से जानकारी प्राप्त करेंगे। हमीरपुर गांव के रास्ते पर जो छींड की तरफ से जो घाटी जो है वहाँ की उस तलहटी से इस नज़ारे को शूट कर रहे हैं और आप लोगों को दिखा रहे हैं कि किस प्रकार गांव में आज भी प्राकृतिक सौंदर्य के साथ जो प्राकृतिक संसाधन हैं, पहाड़ पर्वत पेड़ पौधे पक्षी, उनके बीच हम हर रविवार अपनी टीम के साथ इसी उद्देश्य के साथ आते हैं कि गांव की जो प्राचीन जो चीज़ें हैं उनको आज हम इस डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं। आप सुन पा रहे हैं इन मोरों की, ये पक्षियों की ये चहचहाट की आवाज़ इस तरह से हमारे कानों तक पहुंचकर हमें मंत्रमुग्ध कर देती है। साथ में हमें आभास कराती है कि प्रकृति का जो सौंदर्य है उसे हमें बनाए रखना है। यह प्रकृति अपने वास्तविक स्वरूप के अनुसार अगर इसी स्वरूप में, इसी श्रृंगार में अगर रहेगी तो निश्चित रूप से प्रकृति का ये श्रृंगार बना रहेगा और हमें प्रकृति के इसी प्रकार जुड़े रहना है। हम आपको लिए चलते हैं हमीरपुर गांव की तरफ और ये हम छींड से जो घाटी नीचे की तरफ उतरती है वहाँ से गांव की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ऊंचाई से और गांव की तरफ जाएंगे तो गांव का पूरा नज़ारा हमें दिख पाएगा। अभी हमें यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ दो किले हैं, एक इस मंदिर के जो माताजी का मंदिर है उसके पास में और दूसरा इधर कोई गढ़ बताते हैं, उस तरफ एक पुराना किला भी है जो अभी खंडर और जर्जर हालत में स्थित है। और यहाँ के लोग बता रहे हैं कि कई हजारों साल पुराना इस गांव का इतिहास है, जिसकी जानकारी हम यहाँ के जो बुजुर्ग जो लोग हैं उनसे आपके साथ साझा करने का प्रयास करेंगे। और गाँववाणी स्टूडियो की टीम का प्रयास रहता है कि गांव के जो लोग हैं उनका रहन सहन, उनकी जो दिनचर्या, उन सब चीज़ों को हम आप लोगों के साथ इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ साझा करने का प्रयास करते हैं। आज भी गांव की ये सड़कें, गांव की पगडंडियाँ, यहाँ के पुराने जो बरगद के पेड़ जो इस रास्ते में हमें इस बात का भान कराते हैं कि प्रकृति वाक्य में अपने स्वरूप में अगर सही रूप में और सही मायने में इसी प्रकार चलती रही तो इसका श्रृंगार हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा के और सजो के रखना हमारे लिए ज़रूरी है। लेकिन आधुनिकता और विलासिता के कारण लोगों ने इन पेड़ पौधों को काट दिया और ये जंगल समाप्त होते जा रहे हैं और जो पहाड़ पर्वत उन सब चीज़ों को काट कर और लोग इसे घरों के रूप में बदल रहे हैं। इस वजह से प्रकृति का श्रृंगार कम होता जा रहा है। हमारा प्रयास है कि लोगों को प्रकृति की ओर वापस जोड़ने का हम एक साझा प्रयास कर रहे हैं। उसी दिशा में हमारा एक ये छोटा सा हमारी गाँववाणी स्टूडियो की टीम का एक प्रयास है। ये गाँव में देख रहे हैं कि कैसे बच्चे आज भी प्राचीन तरह की जो गाड़ी इनकी बनी हुई है उसको भी आसानी से चलाने का काम कर रहे थे। अब इसी तरह हम गांव की तरफ बढ़ रहे हैं और हम देख पा रहे हैं कि गांव की जो लोगों की दिनचर्या किस प्रकार आज भी वही परंपरागत तरीके से जुड़ी हुई है। अब हम मंदिर प्रांगण के बिल्कुल पास में जा रहे हैं। यहाँ पानी के लिए जल विभाग की तरफ से एक बड़ी टंकी बनाई गई है। अभी उस टंकी के पास भी हम पहुँचने वाले हैं, जो कि जल स्रोत के रूप में जल को संचित करने के लिए काम में ली जाती है। पास से होते हुए एक तरफ पहाड़ है तो दूसरी तरफ यहाँ जोहड़ बना हुआ है, जो जल संचय का एक अच्छा
एग्जाम्पल है और वर्षा का जल भराव के रूप में यहाँ इस जोहड़ में आप देख रहे हैं कि नरेगा की भी जो टीम लगी हुई है और इस जोहड़ की छटाई के काम में लगाया गया है कि जो बरसात का पानी है उसका भराव यहाँ पर हो सके। और ये अच्छा प्रयास है जिससे कि जल को संचित किया जा सके, क्योंकि अब कुछ दिन बाद वर्षा होने वाली है और वर्षा का जल जब इसमें भरेगा तो पानी का जो संचय है वो ज़मीन भूगर्भ में होगा, जिससे कि पानी की जो आपूर्ति को एक अच्छे से किया जा सकेगा। इसी प्रकार हमारा साझा एक प्रयास रहता है इस तरह के गांव के लोगों की दिनचर्या, गांव का जो पर्यावरण है, वहाँ का लोगों का रहने का तरीका, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की परंपराएं और वहाँ के लोगों का जो स्नेह, वहाँ की रीति रिवाज, वहाँ की वेशभूषा, पहनावे, इन सब चीज़ों को हम अपने गांववाणी स्टूडियो के बैनर तले डिजिटली फिल्मांकन करके और लोगों तक ले जाने का एक प्रयास कर रहे हैं। और इन्हीं प्रयासों में आज हमारी टीम हमीरपुर में आई हुई है और ये पूरा हमीरपुर का वन विभाग की चौकी आपके पास ये सामने दिखाई दे रही है। ये आगे सरिस्का यहाँ से आरंभ हो जाता है और ये वन विभाग की चौकी बनी हुई है यहाँ पर। और इसके बिल्कुल थोड़ा सा आगे चलने के बाद हमें यहाँ जो मंदिर है यहाँ का, वो माता जी का मंदिर हमें यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ बताते हैं लोग कि ऑटोमेटिकली कृत्रिम वाद्य यंत्रों से ऑटोमेटिकली यहाँ आरती की जाती है। वो भी चीज़ें हम अपनी आँखों से देखकर और हमारे डिजिटल स्टूडियो के माध्यम से फिल्मांकन करके आप लोगों तक पहुँचाने का काम करेंगे। तो चलिए हम बिल्कुल मंदिर परिसर के पास में पहुँच गए हैं और अब आप लोगों को इस मंदिर के डिजिटल दर्शन कराते हैं आप लोगों को, क्योंकि कोविड की वजह से अब ट्रैवलिंग लोगों की रुक गई है, लोग घूमना फिरना लोगों का बंद सा हो गया है। तो हमने ये कोशिश की है हमारी टीम के द्वारा कि इसे फिल्मांकन कर आप लोगों तक पहुंचाएं। तो चलिए हम मंदिर के बिल्कुल गेट के पास पहुंच गए हैं और अब ऊपर मंदिर की ओर बढ़ेंगे। सीढ़ियों से चढ़कर हम मंदिर की तरफ ऊपर बढ़ेंगे। हम अब मंदिर प्रांगण में ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ ये सीढ़ियों के रास्ते से चढ़ते हुए हम ऊपर मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। रास्ते में एक दो मंदिर और बने हुए हैं। यहाँ हनुमान जी का ये मंदिर है जिसके बाहर ये हनुमान चालीसा और बजरंग बाण और आरती इन सब का संग्रह करके और इस प्रकार फ्लैक्स के रूप में लगाया गया है। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं मंदिर के मुख्य प्रांगण की ओर, जहाँ माता जी की आरती की जाती है और काफ़ी मान्यता है यहाँ के स्थानीय लोगों की। साथ में बाहर से भी दूर दराज से काफ़ी लोग यहाँ नवरात्रों के समय में आते हैं। काफ़ी लंबा मेला भी लगता है यहाँ पर। और ये सीढ़ियों को चढ़कर हम आगे मंदिर के मुख्य परिसर की ओर बढ़ रहे हैं। एक तरफ ये मंदिर है तो दूसरी तरफ ये पूरा हमीरपुर गांव बसा हुआ है। पहाड़ी की तलहटी के पास ये मुख्य जो रास्ता हाईवे आपके सामने दिख रहा है जो अलवर की तरफ जा रहा है, तो दूसरी तरफ ये पूरा हमीरपुर बसा हुआ है। दो तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ, एक तरफ से रास्ता पहाड़ के पास से होकर और अलवर की तरफ जा रहा है, दूसरा इधर अब आप देख रहे हैं। तो इन पहाड़ियों के साथ ये आगे छींड जयसिंहपुरा की तरफ ये बढ़ जाता है। हम मंदिर परिसर के साथ ये दृश्य आप लोगों से साझा कर रहे हैं। चलिए हम आगे मंदिर के मुख्य परिसर की ओर आपको लिए चलते हैं। हम मंदिर में बिल्कुल परिसर के पास पहुंच गए हैं।
बाँस काट कर ऐमे मंदिर फतरा है जो छगन को मतलब या मीणा को बनाए तो अपने जो ये गांव है वह कितनी साल पुरानो बछड़ो जो भाई मम तो मारा बड़ा मरगा उनका बड़ा मरगा जहीं पर भी कद को बछड़ो बताता हूँ थारा बड़ा बुजुर्ग भाई थारी माम 3 पीढ़ी तो मारो दादो मर गो मारो बाप मर गो अब हम मर जात अब उनका पहली को बछड़ो थे अब वो पहली की रामलीला कोई सुनी हुई जोक है जहाँ भाई बस आयो हुआ है कोई जहाँ कई जो ना बता रहे थे भाई 2 मुसलमान राजा था जो आज आजी और अमी करके बता रहे थे जहाँ मैं आजीपुर में गया जब तो क्या आजीपुर और अमीरपुर में कोई बसाइडो जो वही गुस्सा मन तो इतने ज्यादा मिर्जा थे हाँ मिर्जा वाली स्कूल बोलते और दरगाह है वहाँ गाँव के बीच में बिल्कुल वो थी मस्जिद थी अच्छा साहब तो वो बताते भाई और ये मिर्जा को इनका गोद था क्या तो वो मुसलमान नहीं था मेरे यहाँ बहुत ज्यादा थे जब हुआ था ना उल्लड़ हुई हो जद गया उल्लड़ बोलते हैं देसी भाषा में जब यहाँ से चले गए अरजद को मारो जन्म से मान की जात बता मार तो उल्लड़ को जन्म से अच्छा 4 की साल को जब जन्म हुए तो मारा बड़ा बूढ़ा कहीं थी कहे तेरी माँ लाडुआ को कूलड़ो लेर फरवा में लुकती डोले तो अब मुंह पर पहली की मान की जात एक वो 4 मंजिली बिल्डिंग है वो परिवार ही देखो हॉस्पिटल दे रखी स्कूल दे रखी ये किया स्कूल जो बड़ी स्कूल सीनियर स्कूल है बलदेव प्रसाद डागा उनकी ये 8 साल में तय और पूरे राजस्थान में इसका नक्शा और जो सुविधा आज ये जो लैट्रिन बाथरूम वगैरह बच्चों के लिए वो उस टाइम में और इतनी ऊंचाई पे बनाया नक्शा इतना तेज बहुत वो किया है वो पूरे गांव के लिए डागा नाम का परिवार डागा परिवार का था वो पढ़े थे उन्हें वो दे दे CID उन्हें मालूम होता कन्हैया डागो वह दे सका हाँ जिंदो कन्हैयालाल डागा 30 साल एक साथ रेगुलर 25 साल सरपंच किए तो उनको थोड़ा बहुत अनुभव हो और उनका पुरानो ये कमठियाना उनका ही रोपेड़ा अस्पताल फिर सरकारी अस्पताल जनानी अलग मर्दानी अलग और स्कूल ये गांव में रही है खियारी तो उनका कमठियाना उनने जांच हो सके 40 साल पुरानो गांव है और को अमीर खान नाम को बात मुसलमान से उनको बसावे अमीर खान का नाम को ऊपर बसो उनको बाद ठाकरा और राजा को तो गढ़ में चलो रही ये शाम पहाड़ में 1 किलो से पुरानो वह राजपूता को तो फिर वो राजपूता को उनके बाद में एम में राजपूत और गुजर एक गुजरा को नीचे साइड में किलो से पहाड़ में इस साइड में वह राज कसाना के नाम से तो आई में राजपूता की और कसाना की यानी गुजर जाति में कसाना उन दोनों की आधी आधी जागीदारी थी एक जागीदारी में तो कसाना था और एक में राजपूत सब मिल कर यानी जो जमीन की पट्टी जागीदारी रह करी थी ना ऐसी जो 1000 बीघा में तो गुजरा की थी और 1000 बीघा बस यही साफ तो गुजरा और राजपूता की बराबर जागीरदारी थी। अब आगे जैसे जैसे समय गई बढ़ती गई उस हिसाब से 600 वर्ष में अब जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही थी उस हिसाब से फिर पट्टी तो कम हुई, जमीन तो कम पड़ेगी। आज भी जो हमारे खुद की लंबड़दारी वो यही वजह से क्यों देश आज़ाद हुआ उससे पहले लंबड़दारी उनके जो हमारा परदादा था वही लंबड़दार था। जो टाइम में ये उनको जो गरीब जमीना को जो भी कोई उनके निगरान पटवारी वही करे थे। हाँ वही यानी मेरा दादाजी तक का टाइम में ये वही सारी गरीब उरी सब कुछ उनका था, ज़मीना की पैमाइश वमाइश सब। और उनकी पीछा की जो चलती आ रही थी वो ज़मीना के बारे में माने इतनी जानकारी थी। और पिताजी से ये भी खूब है ज़मीना के बारे में पूरी पैमाइश को नज़र रखोगा। आज पटवारी सलाह रहे
गांववाणी स्टूडियो के रविवार विशेष कार्यक्रम आओ लौट चले गाँवों की ओर प्रकृति की ओर में आज हम हमीरपुर गांव में हैं और यहाँ के स्थानीय लोगों से हमने चर्चा की कि किस प्रकार ये हमारा हमीरपुर जो गांव है वो बसा। तो हम जानना चाहेंगे सर आपसे कि ये जो हमीरपुर है इसका इतिहास क्या है, कैसे ये बना, किस प्रकार लोग प्राचीन जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे सुनते आए हैं कि ये यहाँ तक पहुँच पाया। तो हम जानना चाहेंगे, हमारी टीम आपसे। वेलकम, स्वागत है आपका। मैं जो हमारे बड़े बूढ़ों से जैसे हम सुनते आ रहे हैं उनकी चर्चा के द्वारा वो ये बताते हैं कि लगभग 600 या 640 वर्ष से भी ज़्यादा के समथिंग हाजी और हमीरा नाम के दो मुसलमान थे। तो हाजी के नाम से तो हाजीपुर बस गया और हमीरा के नाम से हमीरपुर गांव बसा। और हाजी में जो एक किला है वो हाजीपुर में और हमीरा के नाम से एक किला है जो इधर कोलान की घाटी के पास नज़दीक है, जो लास्ट एक बॉर्डर है हमीरपुर पंचायत का और उसके बाद बानसूर तहसील मुंडार के एक बॉर्डर के ऊपर है जो पहाड़ में है। और उसके बाद जब मुसलमानों का राज ख़त्म हुआ तो यहाँ पर फिर राजपूतों का था और राजपूत और गुजर ये जो दो समुदाय थे ये दोनों बराबर के समुदाय में थे। दो जागीरदार थे, एक जागीरदार में राजपूत थे और दूसरे जागीरदारों में गुजर थे। गुजरों में एक बहुराज कसाना नाम का जो गुजर हुआ जो हमारी लगभग 7-8 पीढ़ी के पूर्व वंशज हैं, उसके नाम का तो एक किला इस पहाड़ में जो ये पीछे की तरफ है ओडा घाटी के पास है उसमें है। और जस्ट इसी पहाड़ में जो एक राजपूतों का किला है, दोनों के मौजूद हैं वो किले। और दोनों की तरफ से जागीरदार थे। हमारे जो गुजर समुदाय में जागीरदारी वो आज भी हमको लंबड़दारी के नाम से पहचानते हैं इस हमीरपुर गांव में, क्योंकि लंबड़दारी उन्हीं के पास थी जो लगभग उस टाइम में 1000 बीघा के जागीरदार थे। ऐसे राजपूतों के पास जागीरदारी थी जो कि बामणवास तक, तो पहले ये पंचायत बड़ी थी, छीन और बामणवास सब इसी पंचायत में आते थे। आज ये पंचायतें छोटी होती हुई आ गई तो ऐसे ज़मीनों के भी टुकड़े हो गए जो आज तो लगभग सब बराबर से हो गए हैं। तो इस तरह से तो ये इनके थे। एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा सर, जैसे यहाँ के जो लोग हैं उनकी जो पहले की जो परंपराएं थी, जैसे आपने बताया कि राजपूत और गुजर समुदाय में इस तरह से एक लंबड़दारी की प्रक्रिया थी, लेकिन अब जैसे यहाँ कोई पुरानी हवेलियाँ वगैरह इस तरह की चीज़ें भी बताते हैं कि ये गांव काफ़ी धनाढ़ हुआ करते थे, ऐसा भी कुछ हमें सुनने में मिला है। हाँ, ये ऐसा है। पहले क्या था कि इस जो हमीरपुर गांव है उसको पहले डोड़ा शहर के नाम से भी जाना जाता है, जो आज भी मौजूद है, अवशेष मिलते हैं ऐसे। जैसे कि प्राचीन में जब भी कोई खेतों की जुताई करता है, जो तालाब बावड़ियाँ हैं वो पुराने, और जैसे ही इस पहाड़ में हमीरपुर घाटी है और उससे लेकर और छीन तक, लास्ट जो छीन में जो बांसी बोलते हैं वहाँ तक, इस पहाड़ के नज़दीक पूरे पुराने मकानों के अवशेष मिलते हैं, जो ये कहते हैं कि ये तिजारा से लेकर और छीन तक 1200 कोस से भी ज़्यादा लंबा एक शहर था जो डोड़ा शहर के नाम से जाना जाता था। और ऐसा कहते हैं कि वहाँ कुछ बहुत वर्षों पहले 2 सगे बहन भाई थे जो ये घाटी बोलते, ओडा घाटी, उस घाटी में ये दोनों बिछट गए थे। उनका श्राप लगा हुआ था दोबारा से डोड़ा शहर तू उजड़ हो जा। जो हम दोनों भाई ने मिले वो 12 वर्ष के बाद जाकर मिले थे, उसके बाद से शहर उजड़ हुआ था, जो आज भी अवशेष हैं। और इसमें बहुत कुछ चीज़ें दबी हुई हैं जो ऐसे मिल भी जाती है जिसके भाग लक्ष्य होते हैं। बिल्कुल सर। तो ये स्थानीय लोगों से हमें जानकारी प्राप्त हुई किस प्रकार उन्हें अपने पूर्वजों से पता चला कि ये हमीरपुर गांव कैसे बसा और किस प्रकार इसका इतिहास है। यहाँ पुरानी जो कई हवेलियाँ देखी हमने, उनसे भी लगा कि ये कई सालों पुरानी है। और इन्होंने भी बताया कि ये लगभग 640 साल पुराना बसा हुआ ये गांव बताया गया है। और इनकी कई 6-7 जो पीढ़ियाँ हैं उनसे इनके यहाँ लंबड़दारी जो चलती आई है। और इसका कारण यही है कि पहले यहाँ पर ये लंबड़दारी का पार्ट जो राजपूत और गुजर समुदाय के मध्य में था। धन्यवाद सर, अच्छा लगा आपसे जानकारी साझा करके। और कोई ऐसी जानकारी गांव से संबंधित हो जो आप बताना चाहें? अब और इससे तो ज़्यादा क्या है कि जो हमारी नज़रों में था, जो जितना हमने बुज़ुर्गों से सुना था, और यहाँ जो हम यहाँ के लोकल होने के नाते जितनी जानकारी थी वो हम दे दी। और बाकी इस गांव में आप जैसे फिल्म और नज़दीक घूमोगे तो आपको और ज़्यादा जानकारी मिलेगी।
है।